अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। ड्रामा सीरियल समझौता में हमने देखा कि फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से असद जो है वो फौरी तौर पे अपने भाई को लेके फैक्ट्री पहुंचता है, लेकिन मीनवाइल पता चलता है कि वक़ार साहब की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और वक़ार साहब की बीवी जो नहीं है नरगिस आंटी, वो इस वक्त वक़ार साहब के रूम में सोफ़े पे सोई हुई होती हैं। उनको जब महसूस होता है कि इनकी तबीयत ख़राब है, फ़ौरन उठती हैं, इनको दवा देती हैं, लेकिन उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है और वो तकरीबन बेहोश हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आती। वो कमरे से बाहर भागती हैं क्योंकि वो अपने बेटे का नाम ले रहे होते हैं। यहाँ पे नरगिस आंटी की एक्टिंग बहुत अच्छी है। वो जाती हैं और जाकर बड़ी भाभी को उठाती हैं और उनको बताती हैं कि सिचुएशन क्या है। और यहाँ पे उस औरत को अपना रिलैक्सेशन, उस औरत को अपनी आराम की कुर्बानी देना इतना नागवार गुजरता है। वो उस 1 घंटे की दुल्हन को वक़ार साहब के साथ फ़ाइल देके नौकरों के साथ हॉस्पिटल भिजवा देती है और ख़ुद नहीं जाती। यहाँ पे जब असद अपने भाई को लेके पहुँचता है फैक्ट्री तो पता चलता है कि काफ़ी ज़्यादा पीछे आग लगी हुई है। और वो वक़ार की बीवी उसको फ़ोन कर रही होती है, असद की बीवी उसको फ़ोन कर रही होती है, लेकिन वो फ़ोन नहीं अटेंड करता। और यहाँ पे नरगिस बेचारी अकेली हॉस्पिटल में ये सोच रही होती है कि अगर उसकी भाभी को पता चल गया तो वो उसको मनहूस करार दे देंगी। और जब सुबह असद के साथ रब्ता होता है तो वो बहुत नाराज़ होता है, अपनी बीवी को कहता है कि तुम क्यों नहीं गई साथ। तो फिर कहती है मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जा सकती। यार, दुनिया इस तरह के छोटे छोटे बच्चों को लेके हॉस्पिटल जाती है जब अपने घर में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। खैर, असद बेचारा, लगता है माँ सिर्फ उस अकेले की मरी है। वो हॉस्पिटल पहुंचता है और वहाँ पे जाके नरगिस आंटी से सिचुएशन का पता करता है और फिर कहता है कि आई एम सॉरी, मैं तो पहले ही सारी रात हॉस्पिटल फैक्ट्री में काट के आया हूँ, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, आप जाएं और जाके घर आराम करें। और यहाँ पे जब सुबह के वक्त मेरीन पूछती है कि दूल्हा दुल्हन को नाश्ता दे दिया, तो खैर से बड़ी भाभी फिर बताती हैं कि वो तो रात से हॉस्पिटल है। मेरीन यहाँ थोड़ी सेंसिबल दिखाई हुई है। वो कहती है कि अगर मेरी खाला और खालू को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे, वो तो नाश्ता लेके आते होंगे। यहाँ पे जब जावेद साहब को होश आती है तो वो अपने बेटे के साथ बातें करते हैं और कहते हैं मैंने मना किया था तुम्हारी फूफो को मेरी शादी मत करो। असद बेचारा इतना एग्जॉस्ट है, कहता बस करें यार, इस वक्त ना करें ऐसी बातें। और यहाँ पे शानज़े को जब पता चलता है मेरा बाप हॉस्पिटल में है, जा रही होती है, उसकी वो सेंसिबल वाली फ्रेंड फिर उसको कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम्हें अंकल से अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए थी। खैर, बात उसकी अकल में पड़ जाती है तो हॉस्पिटल जाती है, बाप के साथ अच्छे तरीके से बात करती है और फिर जावेद साहब काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। और फुप्पो भी दिखाते हैं हॉस्पिटल चली गई हैं। खैर, अच्छे माहौल में दिखाया हुआ है, जावेद साहब ठीक हो जाते हैं और घर आ जाते हैं। और खैर से यहाँ पे सोबिया खाला जो हैं, फिरदौस की भाभी, वो जो हैं वो कहती हैं कि अगर ये इस दफ़ा वापस आई अपनी मनहूसत की वजह से, मैं अपने घर में नहीं रखूँगी। उसका भाई कहता है तुम उसको मनहूस कह रही हो, वरना किसी ने उसको ऐसे नहीं कहा। बहरहाल, यहाँ पे मेरीन के पेरेंट्स जो हैं उनको दिखाते हैं कि उसकी माँ की तबीयत ख़राब है, उसका बाप ऑफिस नहीं जाता। और फिर सारी बातें मेरीन को भी इसी बात का पता चलता है। तो उसका बाप कहता है मुझसे क्यों छुपाया, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, मुझे बताना था। और यहाँ पे पुप्पो जो है वो दिखाते हैं कि नरगिस आंटी को बुलाती हैं और कहती हैं तुम इतना सिंपल क्यों रहती हो, शोक कपड़े पहना करो, तैयार श्यार रहा करो, ब्राइट लिपस्टिक्स लगाया करो। पहले तो वो कहती है कि जी मुझे आदत है, मैं नहीं करती ज़्यादा मेकअप और ब्राइट कपड़े नहीं पहनती, लेकिन पुप्पो मना लेती हैं उसको। और यहाँ पे मेरीन जो है अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही है तो उसका हस्बैंड जो है वो आके उसकी बड़ी तैयारी की तारीफ़ शरीफ करता है और कहता है हाँ हाँ तुम जाओ अपने माँ के पास अच्छे तरीके से रह के आओ, उनकी तबीयत वगैरह पूछो। और वो चली जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है, कहता है मैं खुद छोड़ के आता हूँ। और यहाँ पे फूफो के कहने पे बेचारी नरगिस आंटी अच्छा वाला तैयार होती हैं, कपड़े शपड़े पहनती हैं, मेकअप शेकअप कर रही होती हैं, तो लेकिन कोई शौक कपड़े फिर भी नहीं पहनती। तो खैर तैयार श्यार हो के कपड़े पहन के तो वो जाती हैं तो शानज़े ऊपर से आ जाती है और बहुत नागवारी से उनके हुलिये की तरफ देखती है। वो वक़ार साहब को मेडिसिन देने लगती हैं तो वक़ार साहब जब देखते हैं कि ये इतना तैयार है, उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तुम किसको क्या साबित करना चाहती हो,
तुम कभी मेरी बीवी जैसी नहीं हो सकती और वैसे कपड़े पहनने की तैयारी करने की कभी कोशिश मत करना। बेचारी कमरे में जाने लगती है तो उसको रोक देते हैं और ख़ुद अपने कमरे में जाके डोर बंद कर लेते हैं। नरगिस बेचारी रोती है, जाके ड्राइंग रूम में दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर उसको याद आता है कि कैसे वो एक दफ़ा तैयार होके अपने हस्बैंड के साथ उसके फ्रेंड की शादी पे जाने लगी थी, तो उसका हस्बैंड काफ़ी दकियानूस सा और अजीब सा इंसान था। तो उसकी तैयारी देख के तो कहता है कि तुम किसी और को दिखाने के लिए इतना तैयार हो रही हो, मेरा फ्रेंड है तो तुम्हें तैयार होने की क्या ज़रूरत है। और फिर एक दफ़ा उसकी बीवी ने अपने हस्बैंड को किसी और से बातें करते हुए भी देखा था, उसको अपने वो दुख याद आते हैं। और यहाँ पे शान से अपने बाप को कहती है कि आपने गलत किया, दूसरी औरत से शादी करके उनको निकालें। वो कहता है हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ी दे दो। और यहाँ पे जब बड़ी भाभी पता चलता है कि मेरीन जा रही है तो उसका मूड काफ़ी ख़राब होता है। वो उससे पूछती है कि कहाँ जा रही हो, तो कहती है इस घर का माहौल नहीं है रेस्ट करने वाला, तो मुझे तो डॉक्टर ने रेस्ट बताया, दूसरा मेरी माँ भी बीमार है, तो ज़ुहैब मुझे छोड़ने जा रहा है मेरी मदर के घर, ताकि मैं वहाँ पे उनका भी ख्याल रखूँ और ख़ुद भी रिलैक्स करूँ। और यहाँ पे पप्पो के पास आके शान से कहती है कि इस औरत को घर से निकाल दें, मेरे पापा भी यही चाहते हैं। पप्पो फिर करती हैं उसकी तबीयत ज़रा सेट के, तुम लोगों ने क्या तमाशा बनाया हुआ है, शादी तुम्हारे लिए कोई इवेंट है, ऐसे ही वो किसी को घर से निकाल देते हैं। तो ऊपर से मेरीन आती है, पप्पो को खुदाफिज कह रहे हैं, तो परेशान हो जाती है कि किसको घर से निकालने की बात हो रही है। पप्पा कहती है इग्नोर करो इग्नोर करो। ऊपर से उसने पप्पो ने बुलाया हुआ होता है नरगिस आंटी को, ऊपर से आ जाती हैं। तो शान से कहती है पप्पो निकाले इस औरत को घर से बाहर। वो बेचारी परेशान हो जाती है, पप्पो भी परेशान हो जाती है। खैर शान से को डांटती है कि ऐसी बदतमीज़ी मत करो, तुमसे बड़े हैं। और फिर मेरीन रास्ते में अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने ये शादी कराई है, लोग क्यों मुझे जलील कराने पे तुले हुए। और फिर दिखाते हैं जी एक दफ़ा फिर वकार साहब को तकलीफ़ हो जाती है और यहीं पर ड्रामा एंड हो जाता है। ये था आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।